टेक्निकल वीडियोस चैनल में आप सबों का स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ मेगर के ऊपर। तो आप सब जैसे कि जानते होंगे ये एक मेगर है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आज हम बताएंगे। आज अगर देखा जाए तो बिजली का इस्तेमाल लगभग सभी जगहों पर किया जाता है। बिजली का इस्तेमाल किए बिना आज हम लोग का डेली लाइफ अधूरा है। तो मेगर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? ओवरहेड लाइन या फिर अंडरग्राउंड केबल का इंसुलेशन मापने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए। तो आज हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे, किस तरह से यह काम करता है, इसका क्या एडवांटेज है, सभी प्रकार के उत्तर आज आपको इस पोस्ट में मिलने वाले हैं। तो मेगर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल यंत्र है जिसका इस्तेमाल करके हम हाई रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। इसे मेगा ओम मीटर भी कहते हैं। मेगर को हम लोग 50 मेगा ओम से अधिक रेजिस्टेंस को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस यंत्र का इस्तेमाल जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है नॉर्मल केबल या अंडरग्राउंड केबल में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंसुलेशन रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। साथ साथ मोटर की वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग का इंसुलेशन को मापने के लिए हम मेगर का इस्तेमाल करते हैं। साधारण जो रेजिस्टेंस मीटर होता है वो लगभग 10 मेगा ओम के ऊपर अगर रेजिस्टेंस हो तो सही से रीडिंग नहीं दिखती है, क्योंकि उसमें वोल्टेज बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। अगर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करें तो हम और अच्छे से रीडिंग हमें मिलती है। लेकिन अगर ज़्यादा वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से उसका आकार भी बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं ले जाना मुश्किल हो जाता है। मेगर में मुख्यतः दो अंग होते हैं। एक होता है मैग्नेटिक टाइप डीसी जनरेटर, जिसकी वजह से मेजरमेंट के लिए सप्लाई दी जाती है, और दूसरा होता है ओम मीटर, जो कि रेजिस्टेंस की मात्रा को मापता है। तो जनरेटर के आर्मेचर को हैंड क्रैंक की मदद से घुमाया जाता है। हैंड क्रैंक के घूमने से उसके अंदर गियर की स्टेप्स, उस गियर होते हैं जो घूमते हैं, उसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है, जो कि 100, 500, 1000, 2500 और 5000 तक वोल्ट हो सकता है। ये एक वोल्ट मीटर मेगर मॉडल पर निर्भर करता है। इसमें कॉइल ए एक कॉइल होती है, उसका सिरा नेगेटिव आउटपुट से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा R1 के साथ R1 सिरा लीड P2 से जुड़ा होता है। इसकी बनावट इस तरह की होती है, इसका पॉइंटर 0 की तरफ आ जाता है और उसमें करंट बहता है। कॉइल बी वोल्टेज कॉइल होती है और ये जनरेटर आउटपुट से होकर रेजिस्टेंस R से जुड़ी होती है और उसकी वाइंडिंग इस तरह से बनी होती है कि इसका पॉइंटर हाई रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, जबकि जनरेटर से आया हुआ करंट इसमें से गुजरता है। दोनों कॉइल को एक ही शाफ्ट पर लगाया जाता है, लेकिन इसके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, जैसे कि हम ऊपर दिखाएंगे आपको। तो चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, ये किस टाइप का है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप देख पा रहे हैं। इसमें एक डिस्प्ले दिया गया है, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन। आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, उसका डायरेक्शंस इसमें जो है वो दिखाई दे रहा है। ये एक नॉब है जिसको सेट करके हम IR वैल्यू यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से IRT लिखा हुआ है, यहाँ से हम टाइमर को सेट करते हैं। ये जो पॉइंट है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इसका लीड पॉइंट है। ये डिस्प्ले, ये सेटअप मेनू है, ये टेस्ट बटन है, और ये नॉब जो है ये हम लोग जो है वोल्टेज को सेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे 250 वोल्ट अगर करना है तो 250 वोल्ट, 500 के लिए 500, 1000 के लिए 1000, 2500 के लिए 2500 और 5000 वोल्ट के लिए 5000। तो जिस हिसाब से रेजिस्टेंस होगा किसी उपकरण का, तो उस हिसाब से हम उस वोल्टेज को सेट करेंगे। इसके दो लीड्स होते हैं, ये है तो ये है इसका लीड। एक लीड को हम इधर पॉजिटिव सिरा में डालते हैं, एक को नेगेटिव, और ये लीड जो है तो जिस डिवाइस का हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे उस डिवाइस में ये लगाया जाता है, और फिर इसमें वोल्टेज को सेट किया जाता है 250, 500 या फिर जितना भी वोल्ट होता है, और फिर इस टेस्ट बटन को पुश किया जाता है। इसको पुश करने से ये उस डिवाइस का वोल्टेज शो करती है और उसका रेजिस्टेंस कितना है वो इसमें बताता है। तो
आशा करते हैं आप इस वीडियो से मेगर के बारे में विस्तृत जो जानकारी है उसको आप लोगों को मिला है। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।